मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और अब ये संघर्ष लगातार 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हर दिन मिसाइल हमलों, ड्रोन अटैक और सैन्य कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही हैं। इस युद्ध ने सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है, क्योंकि इसका असर वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि ये संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि आखिर ये युद्ध कब और कैसे समाप्त होगा। ट्रंप का दावा है कि शुरुआती दिनों में ही ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उनके अनुसार युद्ध के पहले 2 दिनों में ही ईरान की सेना को गंभीर झटका लगा और 3 दिनों के भीतर उसका सबसे बड़ा खतरा काफी हद तक खत्म कर दिया गया। उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान की नौसेना और वायुसेना लगभग निष्क्रिय हो चुकी है और उसके कई महत्वपूर्ण हथियार नष्ट कर दिए गए हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि अब नए ईरान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि हालांकि ट्रंप के इन दावों के तुरंत बाद ईरान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरानी सेना और अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि ये युद्ध कब खत्म होगा, इसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान खुद करेगा। इस बयान को सीधे तौर पर ट्रंप के दावों का जवाब माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि वो किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है और अगर उस पर हमला जारी रहता है तो वो पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। इस बयान से ये साफ संकेत मिलता है कि फिलहाल संघर्ष थमने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। इस पूरे संघर्ष के बीच खाड़ी क्षेत्र के देशों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। ईरान के राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि उसका देश खाड़ी देशों का निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन जमीन पर हालात कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार क्षेत्र में कई जगह ड्रोन और मिसाइल हमलों की गतिविधियां देखी गई हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। अगर ये संघर्ष खाड़ी देशों तक फैलता है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्सों को तेल और गैस की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। इस युद्ध का एक और महत्वपूर्ण पहलू ईरान के सहयोगी या प्रॉक्सी संगठनों की भूमिका है। खासतौर पर हिजबुल्लाह ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वो इजराइल के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो अब तक के पीछे नहीं हटेगा जब तक दुश्मन को उनकी जमीन से बाहर नहीं कर दिया जाता। इस बयान के बाद इजराइल की उत्तरी सीमा पर तनाव और भी बढ़ गया। विश्लेषकों का मानना है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल हो जाता है तो ये संघर्ष और ज्यादा व्यापक रूप ले सकता है। इस युद्ध का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो रही है। तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। कई देशों के शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता पर पड़ सकता है। यानी कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। एक तरफ ट्रंप जैसे नेता ये संकेत दे रहे हैं कि संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान का सख्त रुख ये दर्शाता है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और अमेरिका उनकी सैन्य और रणनीतिक मदद करता दिखाई दे रहा है। इन परिस्थितियों में मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद संवेदनशील बन चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि इसमें क्षेत्रीय संगठन, प्रॉक्सी ग्रुप और वैश्विक शक्तियां भी किसी न किसी रूप में शामिल हो चुकी हैं। अगर जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो ये टकराव और बड़ा रूप ले सकता है। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी रहेंगी कि क्या बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस युद्ध को रोक पाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट को एक और लंबे और विनाशकारी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।